चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप पे नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और एक बात गौर से सुन लीजिए, आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं, इसीलिए अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। अगर यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से होगा क्या कि मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। आपका भला कैसे होगा? अगर आपके थ्रू कोई नए स्टूडेंट मेरे बारे में जानते हैं और कुछ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वह श्रेय आपको दिया जाता है। कहेगा कि नहीं, एक लड़का हमको भेजा उजा था, तो उस दिन से हम सर का फॉलो करते हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। वो तो उनका काम है पढ़ना, आपका काम है भेजना, ये अलग बात है। इसीलिए आप लोग भी, हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और करना होगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सागिर अहमद में आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा रहे हैं, अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको 35 तक बता दिए थे। एक क्लास लिए है और एक बार 1 से लेकर लगातार 35 तक क्वेश्चन बताए हैं बहुत इजली तरीका से। आज देखेंगे 36 से। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 1 मिनट। 36 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लग गया आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या है 36। ध्यान दीजिए क्या है। 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। 36 क्या कह रहा है? कह रहा है 36 3:5 के अनुपात में 2 गो संख्या है। यदि प्रत्येक में 10 के बढ़ोतरी कर दी जाए तो वह अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या क्या? बहुत इजी है बनाना। देखिए ना कैसे बनेगा, गौर से देखिएगा। ये 2 गो संख्या है तो हमको संख्या नहीं पता है, अनुपात दिया है, रेशियो, मतलब पहलका संख्या का रेशियो है 3:5। अब कह रहा कि प्रत्येक में अगर 10 वृद्धि कर दिया जाता है तो उस संख्या का अनुपात 5:7 हो जाता है। गौर कीजिए क्या है। अरे संख्या यही न था, है ना, संख्या का अनुपात ही था, बाद में वृद्धि किया तब हो गया है, तब वह संख्या ही हुआ है, तब हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या 3 था, हो गया कितना? 5। दूसरा संख्या 7 था, हो गया कितना? दूसरा संख्या 5 था, हो गया कितना? 7। यानी कि यहाँ 2 बढ़ाया, अनुपात में इधर भी 2 बढ़ाया, अनुपात में उधर भी 2 बढ़ाया। इसका मतलब है कि प्रत्येक पदों में 2 की वृद्धि करता है, अनुपात में रियल में आपको वृद्धि करता है 10 का। संख्या में वृद्धि किया 10 का, लेकिन अनुपात में वृद्धि किया है 2 का। ये दोनों वृद्धि वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर करेंगे। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने का टेक्निक है, बनाने का बहुत अच्छा एक भगवान ने मेथड दिया है, ट्रिक है, याद रखिएगा। अनुपात 1 का वैल्यू निकालना हो तो ये वाला जैसे के तैसा जितना यहाँ रहता है उससे भाग दीजिएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 5।
आपसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है। संख्या, तो संख्या क्या था देखिएगा, एक कह रहा है संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो अगर यही कहता कि बढ़ने के बाद संख्या क्या होगा तो इसमें लगाते। तो संख्या क्या था, एगो देखिएगा संख्या यहाँ देखिएगा क्या है, हम यहाँ निकाल लेते हैं। संख्या क्या था, अनुपात 3 था और अनुपात 5 था, 3:5 था। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 3 का कितना, तो गुने 5, 5 का कितना, तो गुने 5, बस आपका निकल जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 5 25, यानी संख्या 5 तिहाई 15, 50 25, 15 और 25 था। उतार लीजिए, छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा हो, 3 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, आगे 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 37 को उसी तरह से 37 देखना, उसी तरह से 37 देखना, ध्यान दीजिए। क्या 37 ज्यादा समझा दिया, अब ज्यादा नहीं समझाएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपने हो जाएगा। 37 कह रहा है दो संख्या का अनुपात इतना था, माना कि पहला ये और ये पहला संख्या 1 को कहिए, दूसरी का संख्या ये, अनुपात कितना है 5:9 है। अब कह रहा है कि 16:27 हो जाता है। तो कब हो जाता है, जब 9 का वृद्धि किया जाता है, प्रत्येक में 9 जोड़ता है तो इतना हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ प्रत्येक में क्या जोड़ रहा है, तो यहाँ जोड़ दिया, 5 था 16 हो गया, इसका मतलब यहाँ 9 जोड़ा, और यहाँ देखिएगा 27 हो गया, इसका मतलब है कि कितना यहाँ जोड़ दिया भाई, यहाँ आपको जोड़ रहा देखिए ना, यहाँ 9 जोड़ा और यहाँ जोड़ दिया 18 यहाँ जोड़ दिया। देखिएगा क्या, देखिए ना, यहाँ देखिएगा 9 जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया 18 जोड़ दिया। देखिएगा यहाँ 9 जोड़ दिया और यहाँ देखिए ना 9 18 कितना 27 होता है। तो प्रत्येक में क्या कह रहा है, 9 जोड़ रहा है, प्रत्येक में 9 जोड़ रहा है। तो इधर भी आएगा जो भी अंक, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे पिछले वाला सवाल में दोनों में 2 2 का आ गया था, तो बहुत इजली तरीका से बन गया था, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। जब देखें कि बराबर नहीं है तो एक रूल है, ये रूल क्या है देखिएगा, गौर से देखिएगा क्या रूल बता रहे हैं। अंतर से गुना हो जाता है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 9 और 5 का अंतर कितना 4 है, तो 4 में इससे गुना। अब देखिएगा इसमें गुना होगा, इसका अंतर कितना है, तो देखिए ना यहाँ से देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो ये 16 है और 27, यानी कि 16 और 27 का अंतर क्या हो गया 11 हो गया, तो इसका अंतर उसमें गुना, यही रूल होता है, यही रूल होता है। तो 11 पचे ये 55 हो जाएगा, 11 9 का 99। आज देखिएगा, देखिएगा ये ऐसे ही समझाने के लिए लिखे हैं, इस 16 चौको 64 हो जाएगा, 27 चौको 108 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, इससे मतलब 55 और 64 से मतलब 99, और यहाँ देखिएगा क्या है 108 से मतलब, तब पहले 55 था हो गया 64, इसका मतलब है कि 9 का अनुपात में वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ भी 99 था हो गया 108, तो यहाँ भी 9 का वृद्धि हुआ और यहाँ भी 9 का वृद्धि हुआ। तो अनुपात में भी 9 का वृद्धि हो रहा है और रियल में भी 9 का वृद्धि हो रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, आपको हर हाल में निकालना होगा, तभी तो उसमें गुना करेंगे तो संख्या पता चलेगा। तो 9 जैसे कहता है सही, 9 से भाग दीजिएगा तो 9 एकम 9, चाहे डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9। तो अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू इधर अंक वाला आ गया 1। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या अब क्या हो गया 99 हो गया, तो अनुपात में 99 हो गया दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 99 हो गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू ही 1 होता है, तो 99 का तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो 99 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, गौर कीजिए क्या 38 नंबर, 38 नंबर ऐसा सवाल अभी और है, देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है, तो एगो पहला संख्या है और यहाँ देखिएगा दूसरा संख्या, तो इसका अनुपात कितना दिया है 1.5 दिया है, 1.5 दिया है और इसका दिया है 2.2/3। अब एक और संख्या होगा,
एक और आगे संख्या और 15 बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 15 बढ़ा दिया जाता है तो हो जाता है कितना? तो पहले देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 बढ़ाने पर हो जाता है 1.2/3, ये वाला हो गया पहले का, और ये हो गया 2.2 हो गया, 2.1/2। तो इसको तोड़ लीजिए तो 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिएगा 3 दूना 6 2 8/3 हो जाएगा। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, यह बट्टा में है, तो जैसे कोई आदमी कहेगा कि 1/4 और 2/3, ये बट्टा वाला अनुपात को सीधा अनुपात में बात करके बताइए, सरल अनुपात में करके बताइए। तो 2 गो रहेगा तो बहुत ईजी है करना, चुपचाप इसको ये गुना कर देंगे। तो पहले इसी को गुना होता है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 4 दूना 8, मतलब सीरियल बट्टा वाला अनुपात को सरल अनुपात में किए 3:5 हो गया, 8 हो गया यहाँ। तो उसी तरह से यहाँ पहले इसको गुना होता था, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 8 दूना का 16, यानी कि अब इसको 9 और 16 से मतलब रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या मतलब रखेंगे? 9 और 16 से मतलब रखेंगे। गौर कीजिएगा, 3 एकम 3 यानी 3 2 5/3 हो गया, और 2 दूना 4 1 5 यहाँ 2 हो गया, क्रॉस गुना कर देंगे तो 5 दूना का 10 5 तिहाई 15। अब क्या मतलब रखेंगे? 10 और 15 से मतलब रखेंगे, और किसी से नहीं, भूल जाएंगे। तो अब वही सवाल को इधर हम समझा रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं। तो हम तुरंत अभी है ना, हमको पता चल जाए कितना वृद्धि कर रहा है, क्योंकि इसका अंतर उसका अंतर कर देंगे और गुना कर देंगे। तो देखिएगा अब क्या हो गया, पहला और दूसरा, तो यह हो गया अब 9 और 16 हो गया, 9 और 16 हो गया। अब हो गया कितना? 10 और 15 हो गया, 10 और 15 हो गया। ये काटने वाला तो काट भी सकते हैं। तब देखिएगा प्रत्येक पद में यहाँ एक जोड़ा है और यहाँ एक घट रहा है, 16 से 15 हो गया। इसका मतलब है कि एक और है कि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक बढ़ा, लेकिन यहाँ घट ही गया था, यह सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो जब भी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इसका अंतर से उसमें गुना और इसका अंतर से इसमें गुना। तो इसका अंतर कितना है? 5 से, तो 5 से गुना करेंगे, 9 5 45, 16 5 80, और इसका अंतर कितना था? 9 और 16 में, तो 7 से, तो 7 से गुना करेंगे यानी कि 70 हो जाएगा, 15 7 105। अब देखिएगा 45 था, हो गया 70, तो अनुपात में कितना बढ़ा? 25। 80 था, हो गया 105, अनुपात में कितना बढ़ा? 25 बढ़ा। अनुपात में 25 बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है प्रत्येक में, लेकिन रियल में कितना कर रहा है? 15 बढ़ाया है। तो ये दोनों वृद्धि वाला मैटर है, इसलिए आपस में बराबर है दोनों प्रत्येक पद में। तो ये 15 जैसे के तैसे 15/25 है, 5 से 5 3 15, 50 25, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5। अब जिसका निकालना उसमें गुना कर देना है। तो गुना करना है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हमेशा ऊपर वाला ही लिया जाएगा, क्योंकि जब नहीं कहीं कहता है कि जोड़ने के बाद वाला संख्या पूछता तब नीचे में गुना कर देता। ऊपर बड़ी संख्या कितना है? 80 है। तो संख्या देखिएगा, बड़ी संख्या पूछता, तो अनुपात में 80 है, तो अनुपात 80 है, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू 3/5 है, 3 यहाँ 5 आया है। तो 5 से काटिएगा कई मरतबा? 16 मरतबा, तो 16 48, यानी बड़ी संख्या पूछा तो 48 हो जाएगा। छोटी पूछता था 45 में 3/5 से गुना करते। चलिए 48 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, उतार लीजिए। समझाए है तो लंबा लग रहा है, कुछ नहीं, उतार लीजिए इसको। 48 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। चलेंगे आगे, देखा जाए 39 नंबर, 39 को देखा जाए। 39 नंबर, 39 को देखा जाए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, एक पहला और दूसरा का अनुपात क्या है? 5:7 है। चलेंगे, फिर 9 घटा लिया जाता है तो 7 और 11 हो जाता है, प्रत्येक में सर 9 घटाता है। अच्छा देखिएगा, यहाँ तक प्रत्येक में सर 9 घटाने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा तो इसमें 2 जोड़ दिया और यहाँ 4 जोड़ रहा है, तो ये गलत बात ना है। तो गलत बात है तो सही बात कैसे पता चलेगा? तो अंतरवा से इधर उधर गुना करते हैं। तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 4 का है, तो 4 से ऊपर में गुना। इसका अंतर 2 का था, 2 से यहाँ गुना, तो 7 दूना का 14, 11 दूना का 22, 4 5 20 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 7 चौका 28 हो जाएगा। हाँ 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। अब अनुपात में देखेंगे, ये 20 है, हो गया कितना? 14, यानी कि घट गया अनुपात में 6 घट रहा है, याद रखिएगा। ये 28 था, हो गया 22, तो अनुपात में यहाँ 6 यहाँ भी घट रहा है, तो अनुपात में 6 घट रहा है, लेकिन रियल में घट कितना रहा है? दिया है 9, तो रियल में 9 घट रहा था। अनुपात 1 का वैल्यू 9/6, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, अनुपात 1 का वैल्यू 3/2। तो आपका अभी
मेंशन नहीं हुआ, तो कह रहा है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब संख्या कौन हो गया, तो संख्या कौन हो गया, तो संख्या ऊपर हो गया 20 और 28, तो संख्या का अंतर पूछ रहा है। संख्या का अंतर 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 यानी कि 28 में सर 20 घटेगा, यही ना अनुपात में है सब, भले ही अनुपात में है, तो अंतर कितना का 8 का, अनुपात में 8 का अंतर हो गया, तो अंतर हो गया, तो 8 का अंतर होगा अनुपात में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3/2, तो 2 से काटिएगा 4 मरतबे में 4 तिहाई 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको, 12 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जा क्या अंतर देखेंगे। 20 और 8 में 28 में अंतर कितना 8 का, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3/2, अनुपात 1 का वैल्यू 3/2, तो 8 का कितना, तो इतना में गुना करेंगे तो पता चलेगा। आगे देखा जा क्या, आगे 40 नंबर, 40 को देखा जाए, 40 को देखा जाए। 40 नंबर कह रहा है 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है। 3 गो कक्षा, तो सेक्शन 1 मानिए, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मान लीजिए, इसका अनुपात का दिया है। तो विद्यार्थियों की पहले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात यहाँ दिया है, संख्या का अनुपात पहले का दिया है कि 2 है, 3 है और 5 है। अब कह रहा है प्रत्येक में 40 बढ़ा दिया जाता है, तो अब हो जाता है, तो अब संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तब कॉमन सेंस की बात है, कह रहा है प्रत्येक में क्या कहा है कि 40 बढ़ाता है, तो प्रत्येक में क्या कहा है कि 40 बढ़ाता है। गौर कीजिए, क्या प्रत्येक में 40 बढ़ाने के लिए कहा है ना, हो इसको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, प्रत्येक में 40 बढ़ाने के लिए कहा है। तो देखिएगा प्रत्येक में यहाँ 2 था, हो गया 4, तो अनुपात में 2 बढ़ाया, 3 था, हो गया 5, अनुपात में 2 बढ़ाया, 5 था, हो गया 7, यानी कि अनुपात में यहाँ अगर देखा जाए तो 2 बढ़ा रहा है, तो अनुपात में 2 बढ़ा रहा है, तो प्रत्येक में अनुपात में 2 बढ़ा रहा है, लेकिन संख्या में प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है, 40 बढ़ा रहा है। तो दोनों बढ़ाने वाली बात है, इसलिए आपस में बराबर हो। अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 20 एकम 20, 2 एकम 2, 2 से काटिएगा तो 20 मरतबे, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू इससे साफ निकाल लीजिएगा 20, तो 20 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, पूछा है ना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थे, तो शुरू में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, तो शुरू में कितना था देखिएगा, तो कुल, तो शुरू में तो शुरू वाला का कुल जोड़िए, तो देखिएगा सेक्शन ए में 2 था, सेक्शन बी में 3 था, सेक्शन सी में 5 था, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 3 2 3 5 5 10, तो शुरू में अनुपात में 10 था, अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो गुना कर देंगे तो कितना 20 दहिया का 200, यानी कि शुरू में आपका 200 विद्यार्थी था। उतार लीजिए इसको, नहीं समझ में आ रहा है उतार लीजिए, एकदम सही बना होगा, उतारिए इसको। शुरू में इतना था, अगर यही बाद में पूछता तो कितना 5 4 9 9 8 17, 5 4 9 9 8 17, 17 में 2 से यानी कि गुना करेंगे, 17 में 20 से था, 17 गुना 14 340 बाद वाला हो जाता, लेकिन शुरू में पूछा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात इतना है, देखिएगा तो पहला है, दूसरा है और क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, अनुपात है 2 है, 3 है और 5 है। अब देखिएगा 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो ए में 2 बढ़ाया, ए में भी 2 बढ़ाया और ए में भी 2 बढ़ाया, प्रत्येक में 2 बढ़ा रहा है, लेकिन कितना बढ़ाया है, प्रत्येक में रियल में 20 बढ़ाया था, अनुपात 1 का वैल्यू 10। तब पूछ रहा है ना कि प्रारंभ में कितना था, तो शुरू में तो ऊपर वाला ही निकालना है, तो शुरू में था 3 2 5 5, कुल शुरू में 10 था, अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 10 दहिया का 100, शुरू में 100 था। उतार लीजिए, जो ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन सही बना हुआ है अपना बुक में मिला लीजिएगा। चलिए 42 42 42 नंबर 42 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 संख्या है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या मानिए और ये इसको तीसरी संख्या, इसका अनुपात दे दिया है 1/2 दिया है, 2/3 दिया है, सॉरी 2/3
3 दिया है और 3/4 दिया है। अब कह रहा है कि कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या है। तो पहले नंबर जान लीजिए अनुपात में है, सॉरी ये बट्टा वाला अनुपात है। तो बट्टा वाला अनुपात को सरल अनुपात करना हो तो हर का एलसीएम ले लेते हैं, हर का। तो 2 3 4 हर है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा उसी को सभी में गुना कर देंगे, उसी को सभी में गुना करेंगे। तो 2 से काटिएगा 6 मरतबे में 3 से, 4 मरतबे में 4 से, इतना। तब देखिएगा 6 में 1 से 6 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो इस सरल अनुपात हो गया। तो अब इसमें आपको देखना है कि बड़का और छोटका का अनुपात अंतर दिया है 36, वहाँ बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 6 और सबसे बड़ी 9। तो इन दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो 9 में से 6 हो जाएगा। अनुपात में 3 है लेकिन दिया है 36, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12। तो आपसे पूछा है कि सब संख्या बताइए। तो अनुपात 1 का वैल्यू जब निकल गया तो पहला संख्या 6 है, तो 12 6 को 72 हो जाएगा। इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 9 का 108 हो जाएगा। तो सब संख्या बताना था, तीनों संख्या हो गया। अनुपात से बदलकर संख्या में 72 96 108 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए 43 नंबर, 43 को देखा जाए, 43 देखा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के भुजाएं इतना अनुपात में है। तो ये त्रिभुज का 3 भुजा होबे करता है, तो पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीनों भुजा आपको दिए दिया है। तो इसका अनुपात दिया है 1/2, 1/3 और 1/4 दिया है। तो ये देखिएगा सरल अनुपात में, अभी तो है ना बट्टा वाला अनुपात है, तो है ना बट्टा वाला अनुपात को सरल अनुपात में ले जाने के लिए क्या करते हैं, अभी ना हम बताए हैं कि हर का एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब अगर ऊपर में 1 1 1 हो, नीचे ऊपर में जैसे सेम हो, 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, और नीचे में कुछ भी हो, तो सरल अनुपात निकालने का टेक्निक है। सरल मतलब सीधा अनुपात, सरल अनुपात निकालने का टेक्निक है ढकिया मेथड, एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको ढकेंगे, जिसको ढकेंगे, पहला को ढके ना तो इधर क्या नीचे से मतलब था 4 3 12 आ गया। तो पहिलका को ढके तो पहिलका का वैल्यू आया, इसको ढके तो 4 दूना का 8, दूसरिका को 4 दूना का 8 नीचे वाला से गुना हो जाता है, समझ रहे हैं ना। आता जिसको ढके हैं तो दूसरे का को ढके हैं, इसलिए दूसरिका का वैल्यू है। अब तीसरिका को ढकेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अभी कटने वाला है तो काट लीजिए, 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6, यानी कि ये 6 4 3 हो गया, 6 4 3 हो गया। अब देखिएगा त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ देखिए पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, मतलब परिमाप अगर देखा जाए, परिमाप तो कितना हो जाएगा, 4 6 4 10 और 3 13, अनुपात में 13 है लेकिन रियल में 52 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 13 को 52 4 हो गया। तो आपसे पूछा है कि सबसे लंबी भुजा बताइए, तो सबसे लंबी भुजा 6 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 6 की 24 हो जाएगा। उतार लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए 43 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे लंबी भुजा है ना, हो सबसे लंबी नहीं, सबसे छोटी और लंबी भुजा। तो सबसे क्या पूछा है, तो सबसे छोटी भुजा, लंबी भुजा कितनी लंबी होगी, ये सबसे छोटी भुजा पूछा है कितनी लंबी होगी। हम कहें कि लंबी भुजा, सवाल फंसा रहा है। अंतिम वाला हम पढ़ लिए कि सबसे लंबी कितनी लंबी, अरे सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी, ऐसे पूछ रहा है। तो छोटी भुजा ये होगा ना, 3 होगा, 3 अनुपात 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 3 का 12 हो जाएगा। तो सबसे छोटी इतना लंबी होगी, 12 होगा। चलिए 12 सेंटीमीटर, जो यह नहीं होगा। अगर सबसे बड़ी भुजा कहता कितना लंबी, तो 24 होता। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। अब इसको सरल अनुपात आप ऐसे ही बना सकते हैं जो हम बताए थे कि हर का एलसीएम लेंगे, इसको ही बता देते हैं 1/2 और 1/3 और 1/4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ गुना, सभी जगह 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो 6 बार में
ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो 6 4 और 3, 6 4 3 आया है कि नहीं आया है, यहाँ भी तो 6 4 3 ये सब आए किया। तो इसको कब काम करेंगे, जब ऊपर में समान नहीं रहेगा। लेकिन ऊपर में अगर समान जैसे 1 1 1 हो तो धक धकिया मेथड लागू करता है, और ऊपर में डिफरेंट हो तो धक धकिया मेथड लागू नहीं करेगा, एलसीएम मेथड से बनाना होगा। तो जब भी समान हो तो चुपचाप तोप के निकाल लीजिएगा, धक धक के चलेंगे। आगे देखा जाए, आगे 44 नंबर, 44 नंबर, 44 नंबर, 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा 3 संख्या का योग इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को अनुपात 2:3 दिया है। फिर दे रहा है आगे दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:8 दिया है। तीनों संख्या का योग 98 है, याद रखिएगा तीनों का योग 98। तो देखिएगा ये दूसरी संख्या एक ही संख्या है, मतलब यहाँ सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे, कल बताए थे। इसका वाला अगर 2 वाला का सेम करना है तो 2 वाला का इसमें कितना है 5 है, तो इसमें वाला का इससे गुना, और इसमें वाला जिसका सेम करना है 2 का ना, तो इसमें 2 कितना था 3 था, तो 3 से यहाँ गुना। तब देखिएगा 5 दूना का 10 और 5 3 15 5 3 के 15, और उसके बाद क्या हो जाएगा 18 का 24। ये सेम हो गया ना, हो तो सेम हो गया तो अब कहानी खत्म हो गया। तब पहली संख्या आप सजा कर लिख दीजिए, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तब पहली संख्या 10 होगा, दूसरी 15 होगा, दोनों में से कोई एगो लिखा था इसलिए सेम किया जाता है। तो ये जोड़िएगा कुल, तो कुल कितना हो जाएगा 25 में 25 50 से घटेगा 54 हो जाए, बोले 49 हो जाएगा। लेकिन टोटल दिया हुआ है कि तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो 98 है, तो 49 से कम 49 दूना 98, अनुपात 1 का वैल्यू देखा जाए तो 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ये दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये दूसरी संख्या यानी कि 15 का वैल्यू क्या होगा, दूसरी संख्या ही ना 15 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 15 का, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा दूसरी संख्या। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 45 नंबर, 45 नंबर, 45 को देखा जाए, कह रहा है क्या 2 संख्या का अनुपात है 1 है, और ये दूसरा संख्या मान लीजिए कि यहाँ देखिएगा दिया है 3 और 4 है। इन संख्याओं का योगफल इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है, इन संख्याओं का योगफल दिया है, तो इन संख्या का योग अगर देखा जाए तो 4 और 3 7 है, योग हो रहा है 7, लेकिन दिया है कितना 420। तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 42 60 हो गया। तब बड़ी संख्या क्या हो गया, तो यानी 4 का वैल्यू पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 60, तो 4 का तो 4 की 24 यानी कि 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे 46 नंबर, 46 46 नंबर, 46 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 2 गो संख्या है जिसका अनुपात हमको पता है, यहाँ दिया हुआ कितना है 17 है और 45 है, 45 है। अब कह रहा छोटी संख्या का, इसमें छोटी संख्या का लगा दिया, तो संख्या है छोटी संख्या का, तो इसमें हमको पता नहीं चल रहा था, मान लेते कि x यहाँ भी लगा लेंगे, x यहाँ भी लगा लेंगे, है ना। अनुपात में एक ही संख्या से दोनों गुना करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब छोटी संख्या का, इसमें तो छोटी संख्या हमको थोड़े पता था कितना है, तो माना कि यहाँ छोटी संख्या 17x और ये 45x, x का वैल्यू निकाल लेंगे, बैठा देंगे, आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा तो छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या क्या हो गया 17x, तो देखिएगा तो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या से यानी बड़ी संख्या कितना है 45, तो 45x, तो बड़ी संख्या की
मतलब बड़ी 45x की मतलब गुना 1/5 से 15 कम है, मतलब छोटका जो है ना बड़का से इतना कम है, इसका मतलब ये दोनों में अंतर है 15 का। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि ये 5 जो है ना 10 से 5 कम है, इसका मतलब ये दोनों में अंतर है कितना। छोटका संख्या बड़का से 5 कम है, इसका मतलब ये दोनों में अंतर है 5 का। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। और देखिएगा 5 दिया 15, 45 दिया कितना हो जाएगा 135, 45 दिया कितना हो जाएगा 135 x हो जाएगा। आज 15 आता है 17 ए तो 5 मतलब 17 पचे 85 x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये 15 हो जाएगा। घटेगा क्या, घटेगा क्या, देखिए ना घटेगा तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 5 में से 5 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 13 में से 5 गया, ये 50 x बचेगा, इधर में 45 बचे 15 बचेगा और उधरों में 15 बचेगा। अच्छा ये वाला 15 उधर जाकर गुना में हो जाएगा, आप जानबे करते हैं, तो गुना में हो जाएगा तो यहाँ 15 था, 5 से काटिएगा 10 बर्तन में 5 तिहाई 15, 5 से काटिएगा 5 दूना का 10 से 5 से काटिएगा 5 तिहाई 15, तो अभी बच गया देखिएगा 2x बराबर उधर 9, तो x का वैल्यू 9/2, तो x का वैल्यू 9/2। अगर छोटका निकालना है तो छोटका में 9/2 से, अगर बड़का निकालना है तो बड़का में 9/2 से गुना करना है, बस यही तो आपका खेल है। तो आपसे क्या पूछा था छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या ही पूछा था, इसको में हम गुना करना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इसी में गुना कर देते। तो देखिएगा कितना हो जाएगा 9 7 63 के 3 और 9 7 16, 9 6 15 सॉरी, और यहाँ हो जाएगा कितना यहाँ 2, फिर इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 2 7 14, 2 6 12, 1 बच गया, यानी कि 76, 76.5 है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए क्या आगे 47 नंबर, 47 क्या कह रहा है 47 नंबर 47 कह रहा है 6800 को ए बी सी में इस प्रकार बांटता है, ए है बी है और सी है। देखिएगा 1/2 है, 1/4 है और 5/16 है। तो इसको 6800 रुपया को इस प्रकार बांटता है कि बड़े और छोटे के भागों का अंतर ज्ञात करना है। अच्छा अभी हम बताए हैं ना कि यह बट्टा वाला अनुपात है, तो सरल अनुपात में ले जाएंगे। अगर यहाँ एक यहाँ भी एक रहता तो धकधकिया मेथड लगाकर बना लेते, लेकिन यहाँ ऊपर में 5 है, इसीलिए आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा हर का। तो हर का एलसीएम लीजिएगा तो 16 आता है, वही 16 से सभी में गुना हो जाता है, वही 16 से सभी में गुना। तो ये काटिएगा तो 8 बार में, ही काटिएगा तो 4 बार में ही 16 से 16 कट जाएगा, तो 8 एकम 8, 4 एकम 4 और 5 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 8 4 12, 12 5 17, टोटल योग 17 हो गया, लेकिन दिया है 68,000। रुपया में दिया है 68,000, चाहे कुछ भी दो, तो रुपया में 68,000 है, लेकिन अनुपात में टोटल 17 है। तो 17 एकम 17, 17 चौको 68, ये 0 से 0 बचेगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया 4000 हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू। आपसे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखिएगा 8 है, 8 सबसे बड़ा 4 सबसे छोटा, तो इसमें अंतर यही जा देख लीजिएगा अंतर। तो अंतर यहाँ 8 में से 4 गया 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16,000 होगा। यही जा निकाल लीजिएगा ठीक रहेगा, और नहीं तो बारी बारी से निकालिएगा तो फिर देख 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो 32 में सर 16 घटेगा 16 आएगा। आपकी मर्जी कैसे निकालिए, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या है ऑप्शन में 16,000 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा अपना किताब में। 48 नंबर 48 क्या कह रहा है, आगे देखा जाए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को जोड़िए, लाइक कर कीजिए। आप लोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए क्या, जब किसी संख्या का, ध्यान दीजिएगा,
40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी का है ना इतना हो जाती है, तो पहली और दूसरी का संख्या का अनुपात क्या लगा दीजिए। भी है कुछ नहीं, लेकिन समझना आपको जरूरी है। मान लेते हैं कि संख्या एगो x होगा, एगो संख्या क्या हो गया x होगा, और एगो संख्या क्या होगा y होगा। देखिए क्या एगो संख्या x होगा और एगो y होगा, तो क्या कह रहा है देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो जो कह रहा है वही कम करना है और कुछ नहीं। तो देखिए कह रहा है संख्या है एगो पहली संख्या, देखिए किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, लेकिन हम जाने कि दूगो संख्या है कि एगो और दूसरी संख्या भी है, तो एगो संख्या x एगो दूसरी संख्या y मानिए। तो देखिएगा तो किसी संख्या का, तो इसका 40%, इसका 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो ये वाला कोई दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, ये वाला समझ रहे हैं ना, कोई दूसरी संख्या में जोड़ देता है। मान लेते हैं कि ये वाला जो रिजल्ट आया है, हम ये वाला जो आया है इतना y में जोड़ दिया, तो y में ये वाला जोड़ दिए, तो जब जोड़ दिए तो क्या कहता है दूसरी संख्या बढ़कर, मतलब दूसरी संख्या क्या जोड़े है y, तो दूसरी संख्या जो बढ़कर, तो बढ़कर मतलब प्लस, दूसरी संख्या बढ़कर अपनी का, मतलब यही दूसरी संख्या बढ़कर मतलब प्लस, अपनी का, तो का मतलब गुना, अपनी का 60%, अपनी का 60% हो जाता है, मतलब ये आपस में बराबर है, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिएगा y एगो यहाँ प्लस में, y एगो इधर प्लस में कट जाएगा। अब देखिएगा अब कुछ नहीं है, देखिए परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी कट जाएगा। 20 से 20 दूना 40, 20 तिहाई का 60, तो इधर हो गया 2x और उधर हो गया 3y। एक गुना में हो और आपस में बराबर हो तो धकधकिया मेथड लगाते हैं। तो देखिएगा x का निकालना है तो उधर क्या दिख रहा है, ABCD को नहीं देखेंगे, अंक को देखेंगे, तो उधर 3 दिख रहा है, और y को तोपना, y को निकालना तो y को तोपेंगे, इधर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2, तो यानी कि इसका अनुपात हो गया x और y, मतलब अनुपात पहली संख्या x माने से दूसरी संख्या y, तो अनुपात हो गया 3:2। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हो 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत इजी था, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर, 49 नंबर, 49 क्या कह रहा है, 49 को देखा जाए, 49 नंबर, 49 को देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है 49 नंबर। 49 कह रहा है दो उत्पाद A और B है, दो उत्पाद है A और B है, एगो A है एगो B है, और क्या कह रहा है, बस इतना ही देखिए ना, तो A और B है। कह रहा है कि इसका अनुपात दिया है 5 अनुपात, और दिया है कितना है 8 दिया है, ठीक है 5 और 8 दिया। अब क्या कह रहा है A के, तो A वाला में A में 20% वृद्धि कर रहा है 20, और B में 20% की कमी कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 20% एक बार A में वृद्धि कर रहा है, A में, तो देखिएगा 20 परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे 6/5। फिर B में 20% कमी करता है, B में 20% कमी करता है, B में 20% कमी करता है, गौर कीजिएगा। तो B में 20% कमी करता है, तो 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, कमी है तो घटा लेंगे, कमी है तो घटा कर, याद रखिएगा कमी है तो घटा कर, तो 4/5 हो जाएगा, याद रखिएगा ये सब बात। तो मानने में आप ये सब बात समझिएगा। तो 20% का होल वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, वृद्धि है तो जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/5, यहाँ कमी है तो घटा लेंगे, तो 1/5 में 100 घटेगा तो 4/5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब इसी को है ना, आपको है ना अनुपात में बता देना है और कुछ नहीं। तो देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिएगा अब कटेगा, कोई कटेगा क्या, 4 से काटिएगा, 4 से 2 से, तो 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो, और 2 से काटिएगा 2 चौको 8। अब कहीं कटने वाला नहीं कटने वाला, तो 5 तिहाई 15, इधर हो गया 16, तो 15:16 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। 50 नंबर, 50 नंबर देखा जाए, 50 को देखा जाए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का संख्या लड़कियों से कितना अनुपात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
12% अधिक बोला है, 12% अधिक बोल रहा है, तो आप चुपचाप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 12 जैसे का तैसे परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, 4 से कटेगा तो 4 3 12, 4 से कटेगा तो 25। यही अधिक बोले या वृद्धि बोले जोड़ देंगे तो 25 8 28 बट्टा में 25 हो जाएगा, 28 बट्टा में 25 हो जाएगा, 28 बट्टा में 25 हो जाएगा। तो इसी को है ना आपको अनुपात में बताना है, तो अनुपात में 28 बट्टा 25 को लिख देंगे क्या, इसको क्या लिख देंगे 28 जैसे कहता है ऐसा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 25 लिख देंगे, तो 28 अनुपात 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा। यही बहुत अच्छा सवाल है, कभी कभी इसमें है ना जानबूझकर है ना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि उल्टा सवाल दे देता है। जैसे आप जान लीजिए आज नहीं जानते हैं तो, जैसे ए नीचे जो होता है ना का वाला होता है या से वाला होता है। अगर सवाल में सिर्फ से लगा हो और का दोनों लगा हो तो नीचे से वाला लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए 1 मिनट। जैसे 50 नंबर कह रहा है लड़कों की संख्या, सुनिए ना, लड़कों मतलब बॉय में क्या लगा हुआ है, का या की लगा हुआ है, तो बॉय देखिएगा जो लिखा हुआ है लड़कों की, तो लड़कों में भी की लगा हुआ है। फिर लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से मतलब गर्ल, गर्ल में क्या लगा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या है, गर्ल, जी से गर्ल कहते हैं, ऐसे समझिए ना, तो जी से लगा हुआ है, से लगा हुआ। अब देखिएगा तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, गौर कीजिएगा, लड़कों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, फिर यहाँ कह रहा है आपको, यहाँ देखिएगा पूछ रहा है, ऐसे समझिए, ऐसे ही समझिए, आपको अगर ऐसे ही समझा देते हैं पूरा, बॉय से लड़का होगा, जी से लड़की हो जाएगा। एक और मेथड हम बता देते हैं, देखिए क्या है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा आंसर आ जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है आंसर आता है 25 बट्टा 28 भी होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो कैसे देखेंगे कि कौन होगा, ये होगा कि ये होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे यहाँ पर बोल दिया कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, तो लड़कों की संख्या ना अधिक है, तो लड़कों की संख्या अधिक है, तो अधिक वाला कौन होगा, लड़का वाला। अधिक वाला कौन होगा, लड़का वाला। तो ये 28 कहाँ जाएगा, लड़का के पास, आइए 25 कम है, ही जाएगा लड़की के पास। गौर कीजिएगा। अब पूछा क्या है, तो हम तो अनुपात जान गए, अनुपात हम तो सेट कर लिए, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है, देखिए क्या है, पूछा है क्या, पूछा है कि लड़कों का, तो लड़कों का, ध्यान दीजिएगा क्या लगा हुआ है, लड़कों का। अब देखिएगा फिर आगे पढ़िएगा तो लड़कियों से, तो ध्यान दीजिएगा लड़कियों से, लड़कियों से, तो यहाँ का वाला है, से वाला दोनों है। तो यहाँ नीचे में हम बोले थे ना कि का वाला या से वाला लिखाता है, नीचे में का वाला या से वाला लिखाता है, लेकिन देखिएगा कभी कभी का और से दोनों में लगा हो तो कौन लिखेंगे, तो का और से दोनों में अगर आ जाए तो से वाला हमेशा लिखाता है, तो से वाला लिखाएगा। तो से किस में लगा हुआ है, लड़की में, तो गर्ल ऊपर बॉयज नीचे। अब इसको यहाँ सेटिस्फाइड कर देना है, अब इसको यहाँ पर सेटिस्फाइड कर देना है, ध्यान दीजिएगा। तो बॉय कितना है, 28 है तो 28 लिख देंगे, लड़की कितना है तो 25 है तो 25 है। तो अब इसको फिर है ना अनुपात में तोड़ेंगे तो 28 और 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि पहले एक बार में आया, लेकिन समझा दिए हैं। अगर यही अगर पूछ देता, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ अगर से लगा देता कि लड़कों से लड़कियों का, ऐसे अगर लगा देता तो क्या यह आंसर होता, नहीं होता, क्योंकि से वाला ही नीचे लिखाता है। तो से वाला में अभी लड़कों में लगा दिया, तो लड़कों में अगर लगा दिया, इसके अनुसार अगर देखते तो लड़कों में लगा दिया तो लड़कों का, लड़कों नीचे हो जाएगा तो 28 नीचे हो जाएगा और लड़की ऊपर हो जाएगा। अब इसको तोड़ते यानी कि 25 अनुपात 28 हो जाता, समझ रहे हैं ना बात, 25 अनुपात 28 हो जाता, तो ऐसा आंसर आ जाता। इसीलिए आपको यहाँ पर समझना है कि कब क्या करना है ना, का वाला से वाला आपको लिखना। चलिए उतार लीजिए, समझाए हैं ज़्यादा चलेंगे। 51 नंबर, 51 ध्यान दीजिए क्या, 51 क्या कह रहा,
51 क्या कह रहा है, एक संख्या का 4 मास, मतलब एक संख्या करने से थोड़े पता चलता है, तो एक से भी मान लीजिए चाहे 1 मान लीजिए, तो 4 मास मतलब 4 ऊपर, 4 मास नहीं कर रहा है, 4 मास, हाँ 4 एक संख्या का 4 पंच मास, तो 4 ऊपर और पंच मतलब 5 नीचे। चलिए फिर कह रहा है आगे दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का मतलब गुना है ना, 60%, 60% समान है मतलब बराबर का चिन्ह लगा हुआ। तो बताइए उस संख्या का अनुपात मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, क्या 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 से 5 कट जाएगा। ये पहला निकालना है और दूसरा निकालना है धकधकिया मेथड से। दो अनुपात गुना में हो और आपस में बराबर हो, या 3 अनुपात 4 अनुपात गुना में हो आपस में बराबर हो, तो धकधकिया मेथड। इसको तोपेंगे, पहला को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, देखिए नहीं सब कट कुट गया है, 3 दिख रहा है तो 3 लिख दिए। दूसरा को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, इधर 4 बचा हुआ था 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे 52 नंबर, 52 52 52 को देखा जाए, 52 कह रहा ए और बी के सी का अनुपात कितना है, देखिएगा ए है, बी है और सी है, इसका अनुपात दिया है क्या, 2 3 5, 2 3 और 5, 2 3 5, तो ए बी सी इतना, तो उनके वेतन के क्रम से इतना इतना का वृद्धि होता है, तो नया अनुपात क्या होगा, तो वेतन में 15%, 10% और 20% का वृद्धि होता है। तो वेतन में ध्यान दीजिएगा, तो नया अनुपात ये तो पहले का है, ये पहले का वेतन का है, ये वेतन का है, वेतन का ये भी है। अब वाला अब वेतन तो इसमें वृद्धि कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ए वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ कर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि 2 जैसे के तैसे रहेगा, 3 जैसे के तैसे, 5 जैसे के तैसे, इसमें कितना का वृद्धि कर रहा है, तो 15%, तो 15 जोड़ दीजिए इसमें, तो 100 में और चाहे से ही निकाल लीजिए ना हो, 15% मतलब 15% वृद्धि बोला है, तो 15% बट्टा मतलब प्रतिशत मतलब हटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 15 5 15 यहाँ 20 हो जाएगा, और परसेंट मतलब हटेगा, तो 20 और 3 23/20 हो जाएगा, है वृद्धि है तो जोड़ के, तो यानी कि 23/20 डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। फिर उसमें इसमें 20% का वृद्धि कर रहा है, तो इसमें 10 दूसरिका में 10% का वृद्धि कर रहा है, 10 परसेंट हटेगा, तो 10% हटेगा, तो बट्टा में 100, 10 से कम 10 यहाँ 100, वृद्धि है तो जोड़ के 11/10 इसमें गुना कर देंगे, 11/10 गुना कर देंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा अंतिम वाला में क्या कर रहा है, 20% का वृद्धि कर रहा है, तो 20%, तो 20% मतलब बट्टा में 100, तो 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, आए वृद्धि है तो जोड़ देंगे, तो 5 1 6/5, यानी इसका 6/5। अब देखिएगा यहाँ पर कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा क्या, यही ना हो। तो आपसे कटने वाला है तो काटिए, देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बच गया क्या, ध्यान दीजिए क्या है, आपको बच गया ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ ऊपर में बच गया 23, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर में 11 33 हो गया, और नीचे में 2 हो गया, और यहाँ 6 5 30 हो गया, नीचे में 1। अब देखिएगा नीचे में 1 2 और 1, तो इसका एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब इसमें 2 में सभी में गुना कर देंगे, तो सरल अनुपात आ जाएगा सीधा वाला, तो 23 दूना का 46, 2 से 2 कटेगा तो ये 33 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 30 दूना का 60, तो यही नया अनुपात क्या आ गया, 46 33 60, 46 33 60, 46 33 60 जो ऑप्शन में दो 3 5 46 33 60, देखिए कहीं गलती हम लोग कर लिए होंगे। यहाँ से आपको ध्यान दीजिए क्या है, एक बार 10% बढ़ाया था, 11/10, और उसका 20 तो 5 6/5, ठीक तो है, तो 6/5, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। यहाँ देखिएगा क्या है,
5 से 5 कम 15, 5 का 20, यहाँ देखिएगा 5 से काटे हैं तो 5 कम 5 है, 5 दूना का 10 और 5 का 20 ना होगा, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी अभी 2 बचा हुआ है, अगर देखा जाए तो यहाँ 2 बचा हुआ है ना। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 23 के 23 ना रहेगा हो, तो 23 के 23 रहेगा। बस चलिए 23 33 60, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 2 होगा। उतार लीजिए। ऐसे बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाइए। हालांकि उधर काट कूट कीजिएगा तो ऐसा नहीं, यही जा है ना, काट कूट कीजिएगा। ये सब आपको मन नहीं कर रहा होगा कि सब निकालने के लिए, तो कुछ नहीं काम करना है। आपको क्या करना है, ये 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए और 5 रख दीजिए। अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ के ऊपर में लिखेंगे और 100 जैसे के तैसे नीचे लिखेंगे। अगर कमी बोलेगा तो 100 में जितना कमी बोलेगा उसको घटा कर ऊपर में लिखेंगे 100 जैसे के तैसे। तो देखिएगा पहला बार बोला है कि 15% वृद्धि, तो जितना वृद्धि बोलेगा उसको जोड़ देंगे। 15% वृद्धि बोल रहा है तो 15 100 में जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा 100 जैसे के तैसे। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, दूसरिका में कह रहा है कि 10% वृद्धि, तो 10 जोड़ेंगे 100 में तो 110 हो जाएगा परसेंट, मतलब यहाँ। फिर देखिएगा अब आगे देखा जाए क्या, फिर 20% वृद्धि, तो मतलब 20 जोड़ेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, अब बट्टा में 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिएगा 5 से काटिएगा 23 मरतब में, 5 से काटिएगा तो 22 मरतब में, 5 से काटिएगा तो 24 मरतब में, 2 से काटिएगा 2 कम 2 11 मरतब में, 2 से काटिएगा 12 मरतब में। तो 23 में 1 से गुना कीजिएगा 23 हो जाएगा, 11 तिहाई का 33 हो जाएगा और 12 पचे 60 हो जाएगा। आया कि नहीं आया आपकी मर्जी है, जैसे बनाइए। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 53 नंबर, 53 नंबर, 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क ख ग, क ख और क्या है ग, इसका अनुपात दिया है। इसका अनुपात क्या दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है। और इसमें भी देखिएगा 50 60 और 50% वृद्धि करने पर वेतन क्रमशः क्या होगा। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, बार बार बनाएंगे नहीं। देखिएगा क्या है, इसमें क्या कर रहा है 50% वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है याद रखिएगा। तो 50 जोड़ देंगे तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा और नीचे 100 जैसे के तैसे। ध्यान दीजिए क्या। हाँ अब देखिएगा फिर कह रहा है 60% वृद्धि, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, नीचे में जैसे के तैसे। ध्यान दीजिए क्या। फिर कह रहा है कि 50%, तो 50 जोड़ेंगे तो 150, 100 जैसे का 100, यहाँ भी 100 से 100 तीनों कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब क्या कोई काटेगा हो, कटेगा, देखिए काट के कटने वाला था। 5 से 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब बच गया 3 तिहाई का 9 हो जाएगा, आइए 16 में 1 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ 70 का 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए, आगे आगे नायका अनुपात ये हो जाएगा। आगे देखा जाए 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखिए क्या है, 3 संख्या है देखिएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा संख्या, इसका अनुपात दिया है 3 2 और 5 दिया है। अब कह रहा है उनके वर्गों का योग 1862 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन वर्ग बोले गुना बोले है ना, तो आपके x लगाकर काम कीजिएगा। छोटी पूछा है तो 3x का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा वर्गों का योग अगर देखा जाए तो आप देखिएगा सबका वर्ग करेंगे तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 3x है और यहाँ देखिएगा 2x है और 5x है। तो वर्गों का योग मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, योग मतलब जोड़। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 25 यानी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। जोड़िएगा टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो, तो ये टोटल जोड़िएगा तो 38 x स्क्वायर हो रहा है, लेकिन रियल में दिया है 1862। वर्गों का योग 38 x स्क्वायर हो रहा है, लेकिन रियल में दिया 1862। 2 से काटिएगा 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ठीक है। और उसके बाद 2 से काटिएगा 19 दूना का 38, 19 से काटिएगा 19 तिहाई 19 चौक 76, अब बच गया कितना 76 है, बच गया कितना बच गया कितना भाई
तो 76 है, तो 19 76 और 4 7 4 बचेगा और 7 यानी 17 17 एक बचेगा तो 171 होगा। तो 19 नवा का 19 नवा एक खतरू से होता है ना, 19 नवा एक खतरू से, तो 19 से काटेंगे तो 19 सते यहाँ पर काटेंगे तो 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 चौक 76 और 19 नवा एक खतरू से होता है। अपना भाग दे लीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 49, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एक्स का वैल्यू हो गया 7। आपसे छोटी संख्या पूछा है, आपसे कह रहा है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी क्या है, ये 2x है, तो x के जगह पर 7 है, यानी 7 दूना का 14 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है 55 नंबर, 55 क्या कह रहा है, 55 क्या कह रहा है, 55 ध्यान दीजिएगा क्या है, 55 कह रहा अ ब स, अ ब और स, तो अ ब स है, 3 है, 5 है और 12 है, इसका अनुपात दिया है। कह रहा यदि अ और ब के दोनों के कुल शेयर, मतलब कुल उसका जो है कुल शेयर 100 से 800 कम है। जैसे कह रहा है ना कि अ और ब के दोनों के मिलाकर 100 से 800 कम है, तो यहाँ देखिए ना दोनों के मिलाकर अ और ब, तो 8 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 है, 5 और 3। यहाँ अगर देखा जाए, क्वेश्चन को आप समझ नहीं रहे क्या कह रहा, तो अ है, ब है और स है, तो यानी कि 3 है, 5 है और यहाँ है 12 है, तो दोनों के मिलाइए तो कितना हो जाएगा, 8 है। और इससे अभी भी कितना कम है, तो दोनों के मिलाकर अभी भी इससे कम कितना है, तो अनुपात में कम है, कम है दोनों के, दोनों का यानी कि दोनों का भी कम कितना है, अनुपात में 4 कम है, लेकिन वहाँ रुपया में 800 कम है। रुपया में कितना कम है, 800 कम है, यही बात है। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 से 4 दूना का 8 यानी कि 200। अनुपात 1 का वैल्यू आपका 200 हो जा रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू आपको 200 हो रहा है ना, हो 200 काटिएगा तो 200। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ क्या रहा है, गौर कीजिए क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर पूछ रहा है कि अ का कितना शेयर है, तो अ का कितना शेयर है, तो अ का अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 2 तिहाई 600 है ना, तो 600 शेयर है, 600 रुपया है उसका लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 56 नंबर, 56 को देखा जाए, 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई, तो के से केलकर कहिए, डी से देसाई कहिए। चलिए इसका है ना प्रथम परामर्श 7 फीस जो है ना, प्रथम परामर्श फीस 7:2 में है। अगर डॉक्टर देसाई और डॉक्टर देसाई जो है ना केलकर से 900 कम लेता है, तो केलकर की फीस कितनी है, ध्यान दीजिए के वाला पूछा है। अच्छा यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ में कम कितना ले रहा है, अनुपात में देखा जाता है कि केलकर देसाई से 5 कम ले रहा है, लेकिन रुपया में कितना कम ले रहा है, 900 कम ले रहा है, 900 कम। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 एकम 5 4 5 18 95, अनुपात 1 का वैल्यू 180। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि केलकर का फीस कितनी है, तो केलकर का फीस यही ना है, हो 7। तो अनुपात 1 का वैल्यू 18, 180, तो 60 का कितना हो जाएगा, 18 का 18 सत्ते 26 होता है, 18 सत्ते 126 है, 0 तो 0, यानी कि 1260 रुपया उसका फीस था। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 57 नंबर, 57 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 57 नंबर कह रहा यदि मिश्रण और स्पिरिट, एस से स्पिरिट और पानी मतलब W से वाटर, ये 3:2 है, 3:2 है। कह रहा है पानी से स्पिरिट 3
लीटर अधिक है। पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। यहाँ अनुपात में देखा जाए तो कितना अधिक है, अधिक। तो अनुपात में 1 अधिक है, लेकिन रियल में लीटर में 3 अधिक है। तो डायरेक्ट यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू निकल ही गया। तो अति सुंदर और अच्छा बात। तब पूछ रहा है कि स्पिरिट की मात्रा क्या है, तो स्पिरिट की मात्रा 3 है, अनुपात 1 का वैल्यू 3 लीटर। तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 लीटर। तो स्पिरिट की मात्रा 9 है, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 58 नंबर, 58 को देखा जाए क्या कर 58। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक शेयर में बहुत कमी करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या 2 विद्यार्थियों का आय का अनुपात इतना है। पहला विद्यार्थी मानिए और दूसरा विद्यार्थी, एज का अनुपात दिया है, 3:2 है। तो कह रहा है 5 एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कह रहा है इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थियों की आयु क्या होगा। देखिए ना, अगर 2 है तो 3 है, तो अनुपात में ये बड़ा कितना हो गया, अनुपात में 1 बड़ा हुआ। अनुपात में कितना बढ़ रहा, अरे 2 है तो 1 है। ऐसे समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो अनुपात में कितना बड़ा, तो अनुपात में बड़ा 1, लेकिन रियल में बड़ा 5 साल। तो अनुपात दोनों बड़ा वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। तो अनुपात का 1 वैल्यू निकालेंगे, या निकला हुआ आ गया तो और अच्छा बात, अति सुंदर, बहुत अच्छा बात। हमको समय कम लगेगा। अब जिसका निकालना है उसको है ना, उसमें गुना कर देंगे। तब पूछ रहा है छोटका कितना होगा, तो छोटका कौन है, तो छोटका कौन है, 2 वाला छोटा है। तो अनुपात 2 का वैल्यू, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 साल, तो 2 का कितना, तो गुना कर दीजिए, तो 10 साल। तो छोटका 10 साल का था, तो बड़का कितना हो जाएगा, 5 15 वाला, चाहे इससे छोटका से 5 साल बड़ा है तो 5 बढ़ा देंगे, 15 हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट इसमें 5 से गुना कर देंगे तो बड़का का निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे 59 नंबर, 59 59 को देखा जाए क्या कह रहा है। कोई धन सलीम और रहीम के अनुपात में बांटा गया है। यदि रहीम का भाग इतना है तो कुल धन कितना है। एस से सलीम कहिए, आर से रहीम कहिए। धन है 4 सलीम का है, रहीम 3 का है। यदि रहीम का भाग 2400 है, तो अनुपात में रहीम का भाग कितना है, रहीम का भाग, रहीम का कुल भाग। तो अनुपात में रहीम का कुल भाग कितना है, 3। लेकिन रुपया में कितना कह रहा है, 2400 रुपया है। तो दोनों रहीम का मैटर है, दोनों रहीम का कुल है, इसीलिए आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 से भागा दीजिएगा, 3 8 24, यानी कि 800 हो गया। तो पूछ रहा है कि आप बताइए कुल धन कितना था। कुल धन मतलब रहीम वाला भी जोड़ दीजिए और सलीम वाला भी जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए कुल, रहीम और सलीम वाला भी जोड़ दीजिए। तो रहीम और सलीम वाला जोड़ दीजिए, तो रहीम का कितना है, अरे चुपचाप जोड़ दीजिए ना, कुल तो कितना है, कुल का अगर देखा जाए तो कितना है, अरे कुल अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिए क्या है, इसको रहने दीजिए, नहीं तो फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। अरे एस से सलीम, आर से रहीम, तो 4:7 है, 4:3 है। तो कुल पूछा है, तो कुल है कितना, कुल है 7 में। तो अनुपात 1 का वैल्यू 800, तो 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 8 5600। तो कुल 5600 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइक करते रहिए। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए, 1 मिनट। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 66 केजी मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध मतलब मिल्क और पानी मतलब वाटर। तो एम से मिल्क दूध कहिए और वाटर को W से कहिए। कह रहा है इसका अनुपात कितना है, 5:1 है। अब कह रहा है कि 66 केजी
मिलावटी दूध और पानी है ना, दूध में दूध इतना और पानी का इतना है। तो देखिएगा मिलावटी अगर देखा जाए कुल कितना है, तो मिलावटी अनुपात में कुल 5 है, दूध है मिलाया है 1, यानी कि कुल अनुपात में देखा जाए तो 6 मिलावटी है। लेकिन दूध रियल में गैलन में चाहे जो भी डब्बा में मिलावटी कुल कितना रखा हुआ है, 66 kg रखा हुआ है। तो अनुपात 1 का वैल्यू देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, 11 kg हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाया होगा। तो पानी मिलाया है कितना, 1 मिलाया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आपको 11 kg आइए गया, अनुपात 1 का वैल्यू 11 kg हो गया। तो इसमें 11 से जिस निकालना, अरे जिसको निकालना उसमें गुना, तो 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 kg आपका है ना पानी है। अगर यही पूछता कि दूध कितना है, तो 11 गुने 5, 11 गुने 5 करता है, यानी कि 55 किलो मिल्क हो जाता है, मिल्क हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन आपसे क्या पूछा, ये वाला पूछा है पानी कितना मिलाया है ना। तो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए ना दोनों के जोड़िए तो 66 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 11 kg पानी वाला, पानी के सामने वाला है तो पानी वाला हो जाएगा। समझ में आया है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।